कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्राकृतिक में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें हाइड्रोजन भी रहता है। ऐतिहासिक तथा परंपरागत कारणों से कार्बन के कुछ यौगिकों को कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? परंगार को छोड़कर शेष सभी तत्व और उनके यौगिकों को मीमांसा करना यानी अकार्बनिक रसायन का क्षेत्र है। बोरोन, सिलिकॉन यानी जर्मेनियम आदि तत्व भी लगभग उसी प्रकार के विविध यौगिक बनाते हैं जैसे कार्बन। कार्बन ही है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सामान्य ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री पर अनेक अस्थायी समवायी यौगिक दे सकता है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। इन यौगिकों में कार्बन तत्व एक आवश्यक अवयव है। कुछ यौगिकों जैसे कार्बोनेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि के अतिरिक्त इन यौगिकों में कार्बन नहीं होता है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 11 लाख है। इसका कारण कार्बन परमाणु श्रृंखला बनाने की विशिष्ट क्षमता है। अन्य तत्वों के कुल यौगिकों की संख्या 75,000 के लगभग है। ये सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं, अतः ये आयनीकृत नहीं होते हैं। ये प्राय विद्युत संयोजक बंध द्वारा बनते हैं, अतः आयनीकृत हो जाते हैं। कार्बनिक ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अकार्बनिक ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये प्राय जल में अम्लीय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन इत्यादि में विलेय होते हैं। ये प्राय जल में विलेय होते हैं तथा प्राय कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। इनकी आणविक रचना जटिल होती है तथा इनके अणु भार ऊंचे होते हैं। इनकी आणविक रचना सरल होती है तथा इनके अणु भार कम होते हैं। इनके क्वथनांक एवं गलनांक नीच होते हैं। इसके क्वथनांक और गलनांक ऊंच होते हैं।